जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएसएफ एएसआई स्टेनो यानी कि जितनी भी सीएपीएफ के अंदर स्टेनो की पोस्ट है, चाहे वो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इन सभी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से आपको अलाउंसेज मिलते हैं, कितनी आपकी सैलरी से कटौती होती है, ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं, अगर आपने इसका सीआईपीएफ का जो नोटिफिकेशन आया था एएसआई स्टेनो का सैलरी का, तो उसमें देखा होगा कि आपने 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक आपकी सैलरी दर्शाई गई है। लेकिन इसके अंदर अगर टोटल सैलरी की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी इसके अंदर बेसिक पे आती है। बेसिक पे एएसआई स्टेनो की जो होती है वो होती है आपकी 29,200 रुपये। अब इसके जो 29,200 रुपये हैं, आपके जैसे स्टार्टिंग आपकी बेसिक सैलरी यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है, बेसिक अभी बढ़ती रहती है। अभी जो अलाउंसेज का जो परसेंटेज होता है वो आपका इसी के ऊपर मिलता है। अभी जो फर्स्ट आपका जो अलाउंस मिलता है वो आपको मिलता है महंगाई भत्ता यानी कि डीए। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, इनका जो महंगाई भत्ता यानी कि डीए है वो 55% है। तो आपका 29,200 का अगर 55% आप देखेंगे तो 16,060 रुपये बन जाता है। तो आपका जो बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है 45,260 रुपये बनती है। नेक्स्ट अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो फिर आपको मिलता है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है ये आपको 3 कैटेगरी में मिलता है, 10%, 20%, 30%। जितने भी शहर हैं हिंदुस्तान के सभी को 3 श्रेणी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। अगर आपका घर एक्स कैटेगरी में आता तो 30% मिलेगा, वाई कैटेगरी में आता तो 20% मिलेगा और जेड कैटेगरी में आता तो आपको 10% मिलेगा। अगर हम आपका मिनिमम एचआरए जोड़ते हैं कि भी आपको 10% अगर एचआरए मिलता है तो आपका 29,200 का 10% बन जाता है 2,920 रुपये। तो आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए जोड़ने के बाद आपकी सैलरी बन जाती है 48,180 रुपये। अब आप जब स्टार्टिंग में भर्ती होते हैं, जाते आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ट्रेनिंग आपकी शुरू नहीं हुई है, तो उस टाइम पे जो अलाउंस होते हैं जैसे रिस्क अलाउंस वगैरह ऐसी जो जगह होती है तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग पोस्टिंग तो होती नहीं है, तो आपको किसी मतलब सेंटर वगैरह में, ग्रुप सेंटर वगैरह में पोस्टिंग किया जाता है, तो वहाँ पे आपको टीपीटी मिलती है। तो अगर आपको 2,700 रुपये टीपीटी मिल रही है तो इसके अंदर अगर 2,700 और जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी हो जाती है 50,880 रुपये। इसके अलावा फिर आपको मिलती है राशन मनी। राशन मनी ऐसे है कि जैसे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अंदर आपका जो जवानों का राशन होता है वो फ्री होता है। लेकिन जितनी भी सीएपीएफ हैं इनके अंदर जवान जो खाना खाते हैं, इनका जो राशन की मनी जो होती है वो सैलरी के साथ आती है। वर्तमान में लगभग 150 रुपये के आसपास पर डे की राशन मनी मिलती है। तो एक महीने की लगभग 4,500 रुपये राशन मनी जवानों को मिलती है। तो जब आपकी राशन मनी इसमें ऐड हो जाएगी तो आपकी सैलरी बन जाती है 55,380 रुपये। इसके अलावा फिर आपका जो हेयर कटिंग अलाउंस वगैरह, पासिंग अलाउंस वगैरह मिलता है। ऐसे करके लगभग आपकी जो ग्रोस सैलरी बन जाती है 55,500 के आसपास बन जाती है। ये वो सैलरी बताइए जब आपको अलाउंस लागू नहीं होते हैं। अलाउंस लागू होने के बाद आपकी सैलरी एक्स्ट्रा बनती है। स्टार्टिंग सैलरी से बात कर रहा हूँ मैं, लमसम मतलब आपकी सैलरी इतनी पड़ेगी। अब इसके बाद ये ग्रोस सैलरी होगी, इसके बाद आपकी आती है कटौती शुरू। अब कटौती में जो सबसे मेन कटौती होती है वो होती है आपकी बेसिक पे और डीए से 10% की कटौती होती है। यानी कि आपका जो डीए और बेसिक पे जोड़ने के बाद 45,260 रुपये बना था, उसमें से 10% आपका एनपीएस के लिए जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसके लिए आपका कट जाता है 4,526 रुपये। ये आपको एक जैसे प्रान नंबर मिल जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये उसमें जमा होता रहता है। आपकी बेसिक पे और डीए का 10% उसमें जमा होता है, 14% इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। जब आप पेंशन आते हैं तो वो पैसा आपको मिलता है। तो इसमें से 4,526 रुपये अगर कम करेंगे तो लगभग आपका 51,000 के आसपास बच जाता है। इसके बाद फिर आप जैसे भर्ती हुए तो आप मैस में खाना भी खाएंगे। जब मैस में आप खाना खाएंगे तो आप मैस इंचार्ज को अपने जो राशन मनी आई है वो निकाल कर देंगे, तो वो भी आपका कम करना पड़ेगा। 4,500 रुपये वो भी कम कर देते हैं। इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप अपने परिवार के साथ रखेंगे, या फिर आप जैसे कहीं नज़दीक पोस्टिंग आ गया, आप अपने घर से अप डाउन कर रहे हैं तो उस टाइम पर राशन मनी आपको देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खाना अपने घर में खा रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे या भर्ती होते तो आपको कैंप में खाना खाना पड़ेगा, तो 4,500 रुपये भी हम आपका कम कर देंगे। तो फिर आपका जो लगभग सैलरी बच जाएगी 46,500 रुपये के आसपास बच गए आपके। 500-700 रुपये फिर आपका जैसे रिस्क फंड वगैरह का काटता है, हर डिपार्टमेंट का अलग, किसी में 1,000 कटता है, किसी में 500 कटता है। तो लगभग 45 से लेकर 46,000 के बीच में जो आपकी सैलरी होगी, कट पिट के खाना पीना भी इसके अंदर आपका आ गई, सैलरी आपकी स्टार्ट होती है भर्ती होते ही। अब इसके बाद में फिर जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं,
ट्रेनिंग सेंटर में आप गए, उसके बाद फिर आपको जहाँ पोस्टिंग मिलती है तो इस पोस्टिंग के हिसाब से आपको कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं। जैसे आपकी मान के चलोगी आपकी हार्ड एरिया में पोस्टिंग आ गई, वहाँ पर रिस्क अलाउंस वर्तमान में जैसे 21,625 है। सीआरपीएफ में आप भर्ती हुए, आपकी जैसे छत्तीसगढ़ पोस्टिंग आ गई, या बीएसएफ में भी आप जेएनडीके आ गए, आईटीबीपी में है, तो ये नॉर्मल अलाउंस जेएनडीके छत्तीसगढ़ जो हार्ड एरिया है इसके अंदर 21,625 रुपये रिस्क अलाउंस है। ये अगर आपको मिलता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको हो सकता है कि आपका घर जो है एक्स कैटेगरी में आ रहा हो, तो आपको जो एचआरए मिलेगा आपको 30% मिलेगा, तो आपका एचआरए जो लगभग होगा 9,000 के आसपास आपका एचआरए बन जाएगा। तो फिर आपकी एक अलग सैलरी जो मैंने मिनिमम से मिनिमम सैलरी है वो जोड़ के बताई है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। बाद में फिर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जो जाएंगे तो आपकी जो सैलरी होगी 17,000 प्लस के आसपास सैलरी आपकी बन जाती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सैलरी के संबंध में एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई इसके संबंध में हमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय